दूसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव का आया तूफान न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के उड़ा दे परकच्छे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया। रायपुर के मैदान पर टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाजों का तूफान आया, जहां पर सूर्या से लेकर ईशान किशन और शिवम दुबे ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के परकच्छे उड़ाकर रख दिए। तो दोस्तों, इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप भी टीम इंडिया के इन बल्लेबाजों के लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने और आज टॉस सूर्या के ही पक्ष में गिरा। सूर्या ने टॉस जीतकर आज के इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी का फैसला किया और न्यूजीलैंड की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम की आज हम बात करें तो प्लेइंग 11 में दो बड़े बदलाव हुए, जहाँ पर टीम में कुलदीप यादव और हर्षित राणा की वापसी हुई, तो वहीं पर टीम से बाहर गए अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह। इसके बाद यहाँ पर आज मुकाबले में डेवन कॉनवे के साथ टीम साइपट पारी की शुरुआत करने उतरे न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही अर्शदीप सिंह की गेंद को कवर की तरफ शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज यहां पर कर दिया डेवन कॉनवे ने और कमाल शुरुआत दूसरी गेंद पर चौके के साथ ही उन्होंने कर दी। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला, जहां पर एक बार फिर से गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यहां पर ईशान किशन ने गेंद को रोकने की कोशिश जरूर की, डाइव भी लगाई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और एक चौका यहां पर मिल गया न्यूजीलैंड की टीम को। इसके बाद ओवर की पांचवी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, लेकिन इस बार गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने में कामयाब हुए डेवन कॉनवे और जड़ दिया एक और लाजवाब छक्का। यानी कि 5 गेंदों पर ही वो अब 14 रन बटोर चुके थे। भारतीय टीम के लिए पहला ओवर ही अच्छा खासा महंगा जा रहा था। इसके बाद आखिरी गेंद पर चौके के साथ पहले ओवर में 18 रन बने, तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या के ओवर में भी एक लाजवाब चौका टीम साइफर्ट ने लगाया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर उन्होंने भी शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर जब अर्शदीप सिंह आए तो उनके सामने टीम साइफर्ट ने एक बार फिर से लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई। उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक लाजवाब शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, तो ओवर की चौथी गेंद को भी फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बैक टू बैक चौके यहां पर जड़ दिए। जबकि ओवर की 5वीं व 6ठी गेंद पर भी इन्होंने चौके जड़े और इस ओवर में भी 18 रन बटोर लिए। लेकिन इसके बाद हर्षित राणा गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर डेवन कॉनवे को पेविलियन भेज दिया, जहां पर हार्दिक पांड्या ने शानदार कैच पकड़ा और हर्षित राणा को यहां पर बड़ी सफलता मिल गई। डेवन कॉनवे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार हर्षित राणा का वो शिकार बन गए। उन्होंने 9 गेंदों पर 19 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर न्यूजीलैंड की टीम को एक और करारा झटका दिया और यहां पर टीम साइपट बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन ईशान किशन ने इस बार कोई गलती नहीं की और लाजवाब कैच पकड़ा और टीम साइपट 13 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद रचिन रविंद्र ने आक्रामक खेल दिखाना शुरू कर दिया। छठे ओवर की दूसरी गेंद पर एक और लाजवाब छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला, जब इन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और हर्षित राणा को यहां पर शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर में इनके बल्ले से शानदार शॉट जारी रहे और छठे ओवर की 5वीं गेंद पर भी इन्होंने एक और लाजवाब शॉट के जरिए गेंद को स्टैंड तक पहुंचाया और ये भी लाजवाब छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला 91 मीटर का। तो वहीं पर इसके बाद वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए 8वें ओवर में, तो उनके ओवर की पहली गेंद पर भी मिड विकेट के ऊपर से एक लाजवाब छक्का यहाँ पर रचिन रविंद्र के बल्ले से देखने को मिला। इस बार गेंद को 94 मीटर दूर स्टैंड तक पहुँचाने का काम इन्होंने कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक बार फिर से रचिन रविंद्र ने बड़ा शॉट खेला, घुटना टेक कर गेंद को स्लो स्वीप के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 92 मीटर का एक और लाजवाब छक्का इनके बल्ले से देखने को मिल गया। जबकि इसके बाद कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आए तो 9वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप के सामने भी शानदार शॉट ग्लेन फिलिप्स ने खेला और गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी कुलदीप यादव ने लाजवाब गेंदबाजी करते हुए 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को पेविलियन भेज दिया, जिनका शानदार कैच एक बार फिर से हार्दिक पांड्या ने पकड़ा और ग्लेन फिलिप पेविलियन लौट गए और उन्होंने 13 गेंदों का सामना करने के बाद 19 रनों का योगदान दिया और वो पेविलियन लौट गए। वहीं पर ग्लेन फिलिप के आउट होने के बाद यहाँ पर आज के मुकाबले में डेरिल मिचेल से बड़ी उम्मीद थी, तो उन्होंने यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा के सामने एक शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए शिवम दुबे ने भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिलाई और 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर इन्होंने टेरिल मिचेल को पेविलियन भेज दिया, जिनका कैच सीधे हार्दिक पांड्या के हाथ में चला गया। हार्दिक पांड्या ने शानदार कैच पकड़ा और यहां पर टेरिल मिचेल 11 गेंदों पर 18 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सचिन रविंद्र को भी पेविलियन भेज दिया, जिनका एक बार फिर से बेहतरीन कैच अर्शदीप सिंह ने पकड़ा और भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता मिल गई, क्योंकि सचिन रविंद्र यहां पर शानदार परफॉर्मेंस कर सकते थे, क्योंकि 44 रनों पर वो खेल रहे थे, लेकिन आखिरकार 26 गेंदों पर 44 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद मिचेल सेंटनर ने शानदार खेल दिखाया, लेकिन इसी बीच मार्क चैंपमैन 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन यहाँ पर कमाल का कैच पकड़ लिया अभिषेक शर्मा ने और समाप्त हुई चैंपमैन की पारी भी, जहाँ पर उन्होंने 13 गेंदों का सामना करने के बाद 10 रनों की पारी खेल गए। इसके बाद तो यहाँ पर मिचेल सेंटनर ही आखिरी उम्मीद बची हुई थी न्यूजीलैंड की, तो उन्होंने 18वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी की और हर्षित राणा की पहली गेंद पर एक शानदार फ्लिक शॉट के जरिए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और जड़ दिया एक लाजवाब छक्का। इसके बाद तो मिचेल सेंटनर का ये आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रहा और उनकी पार्टी को ज्वाइन किया। यहाँ पर फॉक्स ने भी दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर आखिरी ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी की, जिसके चलते न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर ऐतिहासिक स्कोर की तरफ बढ़ गया, यानी कि एक बार फिर से कमाल कर दिया उन्होंने इस मुकाबले में और भारतीय टीम के सामने बड़ा लक्ष्य रखने में कामयाब हुई न्यूजीलैंड की टीम। सेंटनर के 47 और फॉक्स के शानदार 15 रनों की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय टीम के सामने 209 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। अब बारी थी भारतीय टीम के इस लक्ष्य का पीछा करने की, तो भारतीय टीम की तरफ से यहां पर कमाल की बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा। हालांकि पहला ओवर लेकर आए मैट हेनरी के इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन ने एक लाजवाब फ्लिक शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया शानदार तरीके से 6 रनों के लिए। हालांकि यहां पर जीवनदान जरूर मिला था, जिसकी वजह से छक्का उन्होंने जड़ा। वहीं पर इसके बाद संजू सैमसन की ये पारी ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई और यहाँ पर पहले ओवर की 5वीं गेंद पर ही मैट हेनरी ने संजू सैमसन को सचिन रविंद्र के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। सैमसन की हम बात करें तो 5 गेंदों पर 6 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर जैकब डप्पी ने अभिषेक शर्मा को भी पेविलियन भेज दिया। अभिषेक शर्मा एक फ्लिक शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन गेंद सीधे पहुँच गए डेवन कॉनवे के हाथों में और गोल्डन डक पर ही यहाँ पर अभिषेक शर्मा चलते बने और भारतीय टीम को करारा झटका लगा। अभिषेक आज 0 पर ही पेविलियन लौट गए, सिर्फ एक गेंद का सामना करने के बाद। इसके बाद क्रीज पर ईशान किशन का तूफान देखने को मिला, जहां पर तीसरे ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। फॉक्स की यह गेंद नो बॉल भी थी, क्योंकि उन्होंने स्टंप्स गिरा दिया था, यानी कि इसकी अगली गेंद जो कि फ्री हिट थी, इस पर भी एक और लाजवाब शॉट यहाँ पर देखने को मिला ईशान किशन के बल्ले से और गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर किशन के बल्ले से इस ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़कर इस ओवर में टोटल 24 रन बना लिए फॉक्स के सामने। इसके बाद यहां पर चौथा ओवर डालने आए जैकब डप्पी के ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और लाजवाब शॉट खेला ईशान किशन ने और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा 4 रनों के लिए। आउटसाइड ऑफ शानदार चौका इन्होंने जड़ दिया। तो वहीं पर ओवर की चौथी गेंद पर भी इन्होंने फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम किया, इस बार बैकवर्ड पॉइंट की तरफ लाजवाब शॉट के जरिए चौका जड़ दिया। ईशान किशन के तूफान के सामने अब यहाँ पर न्यूजीलैंड के गेंदबाज डरते हुए नजर आ रहे थे। 5वां ओवर लेकर आए मिचेल सेंटनर के ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट ईशान किशन ने खेला और गेंद को एक बार फिर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। मिसफील्ड के जरिए चौका मिला, लेकिन लाजवाब तरीके से यहां पर गेंद को बाउंड्री तक इन्होंने पहुंचाया। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर भी ईशान किशन ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी चौके के साथ टीम इंडिया का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच गया। कमाल बल्लेबाजी हो रही थी अब ईशान किशन के बल्ले से। ओवर की 2 गेंदों पर 2 चौके लग चुके थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया और इस ओवर में भी शानदार तरीके से 3 चौकों के साथ उन्होंने चौकों की हैट्रिक पूरी कर डाली। इसके बाद सूर्य कुमार यादव भी काफ़ी देर से ईशान किशन का साथ दे रहे थे, तो छठे ओवर की पहली गेंद पर मैट हेनरी के सामने उनका बल्ले से भी लॉन्ग ऑन की तरफ एक शानदार शॉट देखने को मिला, जिसके चलते उन्होंने भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। और इसी के साथ इन दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र 28 गेंदों पर 52 रनों की साझेदारी पूरी हो गई, जिसमें सूर्या का योगदान मात्र 7 रन का था। तो वहीं पर इसके बाद छठे ओवर की तीसरी गेंद पर भी ईशान किशन ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर
ऊपर से ही स्टैंड में पहुंचाने का काम किया और अपनी पारी का दूसरा लाजवाब छक्का ईशान किशन ने जड़कर दिखा दिया। इसके बाद छठे ओवर की चौथी गेंद पर भी ईशान किशन ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार मैट हेनरी की गेंद को फिर से मिड ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसके साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर डाला। मात्र 21 गेंदों पर इन्होंने अपना अर्धशतक ठोक कर गजब कमबैक यहां पर ईशान किशन ने कर दिया, क्योंकि 3 साल के बाद गजब वापसी कर रहे थे। दूसरे ही मुकाबले में इन्होंने अर्धशतक ठोक कर दिखा दिया। अर्धशतक के बाद इन्होंने अपनी लाजवाब बल्लेबाजी जारी रखी और कमाल तरीके से एक और शानदार चौका इन्होंने जड़ दिया और इसी के साथ अब ईशान किशन पहुंच चुके थे 55 रनों के स्कोर पर। इसके बाद भी लाजवाब परफॉर्मेंस यहां पर ईशान किशन का जारी रहा। उन्होंने एक और बड़ा शॉट यहां पर मिचेल सेंटनर की गेंद पर खेला और गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी कमाली तरीके का इनके बल्ले से निकला हुआ एक और लाजवाब छक्का था। वहीं पर इसके बाद मिचेल सेंटनर के ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने भी एक स्लो स्वीप शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी कमाली तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद यहां पर 9वां ओवर डालने आए फॉक्स के ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और शानदार तरीके से थर्ड मैन की तरफ दिशा दिखाई और चौका बटोर लिया। तो ओवर की दूसरी गेंद को भी उन्होंने एक बार फिर से शानदार तरीके से अपर कट के जरिए थर्ड मैन के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके यहां पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से देखने को मिले। लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और इस बार स्लिप के पास में से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस ओवर में चौकों की हैट्रिक उन्होंने पूरी कर डाली, यानी कि 3 गेंदों पर 3 चौके उन्होंने जड़ दिए। लेकिन सूर्य यहीं पर नहीं रुकने वाले थे। ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार कवर रीजन में गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर लगातार 4 चौके जड़ दिए। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को फाइन लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने का काम किया और शानदार तरीके से छक्का जड़ दिया। हालांकि यहां पर बेहतरीन तरीके से इस गेंद को कनेक्ट किया था और छक्का इन्होंने जड़ा। इसके बाद ईशान किशन को यहां पर 10वें ओवर की पहली गेंद पर इस सऊदी ने चलता कर दिया। वो एक बड़ा शॉट खेलने के लिए गए लेकिन गेंद बल्ले पर सही नहीं आई, वहीं पर खड़ी हो गई और मैट हेनरी ने शानदार कैच पकड़ा और ईशान किशन 32 गेंदों पर 76 रनों की तूफानी पारी खेलकर पेविलियन लौटे। लेकिन उनके आउट होने के बाद सूर्या ने अपना खेल और भी आक्रामक कर दिया। 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और लाजवाब फ्लिक शॉट के जरिए गेंद को स्टैंड तक पहुंचाने का काम किया। यहां पर मार्क चैंपमैन के पास कैच करने का मौका जरूर था लेकिन कैच छूटा और गेंद स्टैंड में पहुंच गई। तो वहीं पर इसके बाद 11वें ओवर की चौथी गेंद पर सूर्या ने शानदार शॉट के जरिए सिंगल रन लिया और इसी के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। सूर्य कुमार यादव ने 23 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। एक लंबे अरसे के बाद इनके बल्ले से अर्धशतक देखने को मिला, लेकिन जैसे ही अर्धशतक हुआ तो इन्होंने मिट्टी को चूम कर शुक्रिया अदा किया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों सूर्या ने 11वें ओवर में भी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया। 11वें ओवर की आखिरी गेंद को उन्होंने बैकफुट से शानदार तरीके से पंच किया और एक और चौका इन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से बटोर लिया। इसके बाद बारी थी शिवम दुबे के दम की, तो उन्होंने 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और इस सऊदी की गेंद को स्टेडियम के पार पहुंचाया। 100 मीटर का बड़ा छक्का इन्होंने जड़ दिया। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक बार फिर से उन्होंने बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 92 मीटर दूर स्टैंड में पहुंचा दिया, यानी कि इस सौडी को आड़े हाथों लिया शिवम दुबे ने। तो इसके बाद सूर्य कुमार यादव भी कहां पीछे रहने वाले थे। 13वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने मैट हेनरी को एक और गेंद को स्टैंड तक पहुंचाने का काम किया। अपना फेवरेट शॉट इन्होंने फाइन लेग के ऊपर से निकाला और जड़ दिया एक और लाजवाब छक्का। तो वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी शिवम दुबे ने भी यहां पर खड़े खड़े एक शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम कर दिया। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। हालांकि इसी बीच एक कैच करने का मौका जरूर था, लेकिन वो गंवा बैठे जब फॉक्स की गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शॉट खेला, लेकिन यहाँ पर कैच ड्रॉप कर दिया टीम के कप्तान मिचेल सेंटनर ने। इसका फ़ायदा सूर्य ने उठाया और अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट के साथ गेंद को स्टैंड तक पहुंचाने का काम किया और एक और छक्का इन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया और इसी छक्के के साथ वो 70 के पार पहुँच चुके थे।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार गेंद को कट के जरिए यहाँ पर बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार चौका जड़ दिया और फॉक्स के इस ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 13 रन बटोर लिए। इसके बाद शिवम दुबे के बल्ले से निकला 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और लाजवाब छक्का और इसी के साथ भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। 28 गेंदें शेष रहते हुए टीम इंडिया ने इस मुकाबले में 7 विकेट से जीत दर्ज की। तो भारतीय टीम का ये लाजवाब परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने और आज टॉस सूर्य के ही पक्ष में गिरा। सूर्य ने टॉस जीतकर आज के इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी का फैसला किया और न्यूजीलैंड की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम की आज हम बात करें तो प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव हुए, जहां पर टीम में कुलदीप यादव और हर्षित राणा की वापसी हुई तो वहीं पर टीम से बाहर गए अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह। इसके बाद यहां पर आज मुकाबले में डेवन कॉनवे के साथ टीम साइपट पारी की शुरुआत करने उतरे न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही अर्शदीप सिंह की गेंद को कवर की तरफ शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज यहां पर कर दिया डेवन कॉनवे ने और कमाल शुरुआत दूसरी गेंद पर चौके के साथ ही उन्होंने कर दी। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला, जहां पर एक बार फिर से गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यहां पर ईशान किशन ने गेंद को रोकने की कोशिश जरूर की, डाइव भी लगाई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और एक चौका यहां पर मिल गया न्यूजीलैंड की टीम को। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, लेकिन इस बार गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने में कामयाब हुए डेवन कॉनवे और जड़ दिया एक और लाजवाब छक्का। यानी कि 5 गेंदों पर ही वो अब 14 रन बटोर चुके थे। भारतीय टीम के लिए पहला ओवर ही अच्छा खासा महंगा जा रहा था। इसके बाद आखिरी गेंद पर चौके के साथ पहले ओवर में 18 रन बने तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या के ओवर में भी एक लाजवाब चौका टीम साइफर्ट ने लगाया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर उन्होंने भी शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर जब अर्शदीप सिंह आए तो उनके सामने टीम साइफर्ट ने एक बार फिर से लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई। उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक लाजवाब शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा तो ओवर की चौथी गेंद को भी फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बैक टू बैक चौके यहां पर जड़ दिए। जबकि ओवर की 5वीं व 6ठी गेंद पर भी इन्होंने चौके जड़े और इस ओवर में भी 18 रन बटोर लिए। लेकिन इसके बाद हर्षित राणा गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर डेवन कॉनवे को पेविलियन भेज दिया, जहां पर हार्दिक पांड्या ने शानदार कैच पकड़ा और हर्षित राणा को यहां पर बड़ी सफलता मिल गई। डेवन कॉनवे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार हर्षित राणा का वो शिकार बन गए। उन्होंने 9 गेंदों पर 19 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर न्यूजीलैंड की टीम को एक और करारा झटका दिया और यहां पर टीम सेपट बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन ईशान किशन ने इस बार कोई गलती नहीं की और लाजवाब कैच पकड़ा और टीम साइपट 13 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद रचिन रविंद्र ने आक्रामक खेल दिखाना शुरू कर दिया। 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर एक और लाजवाब छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला, जब इन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और हर्षित राणा को यहां पर शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर में इनके बल्ले से शानदार शॉट जारी रहे और 6ठे ओवर की 5वीं गेंद पर भी इन्होंने एक और लाजवाब शॉट के जरिए गेंद को स्टैंड तक पहुंचाया और ये भी लाजवाब छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला 91 मीटर का। तो वहीं पर इसके बाद वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए 8वें ओवर में तो उनके ओवर की पहली गेंद पर भी मिड विकेट के ऊपर से एक लाजवाब छक्का यहाँ पर रचिन रविंद्र के बल्ले से देखने को मिला। इस बार गेंद को 94 मीटर दूर स्टैंड तक पहुँचाने का काम इन्होंने कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक बार फिर से रचिन रविंद्र ने बड़ा शॉट खेला, घुटना टेक कर गेंद को स्लो स्वीप के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 92 मीटर का एक और लाजवाब छक्का इनके बल्ले से देखने को मिल गया। जबकि इसके बाद कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आए तो 9वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप के सामने भी शानदार शॉट ग्लेन फिलिप्स ने खेला और गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी कुलदीप यादव ने लाजवाब गेंदबाजी करते हुए 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को पेविलियन भेज दिया, जिनका शानदार कैच एक बार फिर से हार्दिक पांड्या ने पकड़ा और ग्लेन फिलिप पेविलियन लौट गए और उन्होंने 13 गेंदों का सामना करने के बाद 19 रनों का योगदान दिया और वो पेविलियन लौट गए।